हेलो एवरीवन। आज हम नंबर सिस्टम में फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब इससे पहले वीडियो में हम डिवाइजर क्या है, डिवाइडेंट क्या है, ये सब के बारे में जाने थे। आज फिर भी थोड़ा और बता देती हूँ। देखिए, हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे एक नंबर से, तो ये जिस नंबर को डिवाइड करेंगे वो नंबर है डिवाइडेंट। जिससे डिवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं डिवाइजर, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। और जो रिजल्ट आने के बाद अगर कुछ नंबर डिवाइड होने के बाद कुछ नंबर रह जाता है तो उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है आपको पता चल गया। यहाँ पे है डिवाइजर। देखिए, तो फैक्टर क्या है? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। डिवाइजर मतलब अगर हम क्वोशिएंट उसका निकालेंगे, रिजल्ट जो आएगा रिमाइंडर नहीं रहेगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। इसका मतलब है एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 ही रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल ली हूँ, एक छोटा वाला नंबर से मैं पहले स्टार्ट की हूँ एग्जाम्पल। देखिए, फैक्टर्स ऑफ 8 आर क्या क्या है? इसका 8 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 4 एंड 8। ये 1 2 4 एंड 8 ये हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, 1 8 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 8 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। 8 को अगर 8 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ देखिए, सारे केसेस में रिमाइंडर 0 है। देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर लेके मैं फैक्टर्स को बेहतर समझाने की कोशिश की हूँ। क्वेश्चन क्या आता है? देखिए, राइट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर दिया गया है, उसी नंबर का फैक्टर्स हमको निकालना है। जैसे 36 है, बी में 25 है, सी में 50 है, डी में 60 है। देखिए, आंसर में देखिए मैं समझाने की कोशिश की हूँ। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, ऐसे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर। अभी सोचेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब है कौन से टेबल में आप 36 को पाएंगे, 36 को पाएंगे। मल्टीपल के, उसके मल्टीपल्स के हिसाब से पाएंगे। जैसे कि 1 के टेबल में आ गया 36, 1 36 जा 36, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे 2 18 जा 36। 3 के टेबल में आ गया 12 3 जा 36, 3 के टेबल में। 4 के टेबल में आ गया 4 9 जा 36। 6 के टेबल में आ गया 6 6 जा 36। 9 के टेबल में आ गया 9 4 जा 36। 12 के टेबल में आ गया 12 3 जा 36। 18 के टेबल में आ गया 18 2 जा 36, और 36 1 जा 36। ऐसे हम सोचेंगे कि कौन से किसी भी नंबर दिया गया है तो हम सोचेंगे कि वो नंबर किस टेबल में आता है, तो वो उसका डिवाइजर वो अच्छे से हो पाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा, तो वो उसी नंबर का फैक्टर्स हो सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर दिया गया है तो आप क्या करें? सिंपली डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर उसका फैक्टर्स में आ जाएगा। जैसे कि बी नंबर देखिए, फैक्टर्स ऑफ 25 आर कि कौन से टेबल में है? 1 का टेबल में 25 आपको मिल जाएगा, 5 के टेबल में मिल जाएगा, एंड 25 के टेबल में मिल जाएगा। फिर सी नंबर में आ गया, देखिए फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1 2 5 10 25 एंड 50। ये तो कैसे हुआ आपको मैं ये दोनों समझा चुकी हूँ, तो ये इसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपको समझने के लिए। अभी आ गया फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10
12, 15, 20, 30 एंड 60। ये सारे नंबर अगर 60 से हम एक एक करके डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो ये सब फैक्टर सब 60 है। अभी हम मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। मल्टीपल्स क्या है? ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी वन ऑफ इट्स फैक्टर। किसी भी नंबर का अगर हम किसी भी नंबर को हम मल्टीपल कैसे कहेंगे? अगर कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स का मल्टीपल्स क्या होगा? वो नंबर होगा। जैसे कि मैं फैक्टर्स का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, देखिए आप ज़्यादा समझ पाएंगे। द फैक्टर्स ऑफ 8 आर क्या क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8। इसका मतलब क्या है कि 8 को 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा और 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 1, 2, 4, 8 का मल्टीपल्स क्या है? 8 है। इसका मल्टीपल मैंने ऑपोजिट हो गया। 1, 2, 8 का फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 हो गया और इसका मल्टीपल 8 हो गया। जैसे आप सेकंड में और एक एग्जांपल ली हूँ, देखिए इसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे। एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ली हूँ, जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 4 जा 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 12। मतलब ये टेबल ही आ गया 2 का पूरा टेबल आ गया। और उसके बाद अब 2 को जिसी भी नंबर से मल्टीपल करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल्स निकालने के लिए हम क्या करना है? हमको वही नंबर से और एक नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं एग्जांपल ली हूँ। क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 21, 19, 17, 28 एंड 40। तो हम मल्टीपल कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट 4 मल्टीपल दिया गया है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ हम 4 प्लेस तक निकालेंगे। 4 प्लेस मतलब 4th मल्टीपल से निकालेंगे। जैसे कि 21 का मल्टीपल्स क्या क्या हो गया? 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाता है 42। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाता है 63। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाता है 84। तो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स मतलब हम जो भी नंबर का मल्टीपल्स हमसे पूछा जाएगा तो वही नंबर को 1, 2, 3, 4 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल्स निकालना है। जैसे कि 19 का मल्टीपल्स क्या है? 19 1 जा 19, 19 2 जा 30, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76। वैसे ही 17 का मल्टीपल्स फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या है? 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। ऐसे ही करके हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। देखिए 28 का आ गया। वैसे ही ये सारे मेथड एक समान है। 28, 56, 84, 28 4 जा 112। जैसे 40 का 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160। 4 मल्टीपल्स कहा गया है, इसलिए हम 4 मल्टीपल्स निकाले हैं। अगर वैसे ही पूछा जाएगा अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालिए, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स निकालिए, तो आप ऐसे करके आप 1 2 3 4 ऐसे ही मल्टीपल्स करके उसी नंबर से आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ मल्टीपल्स निकालिए बोला जाएगा, ऐसे नंबर दिया जाएगा और कहेगा कि इसी नंबर का मल्टीपल्स निकालिए बोला जाएगा, तो आप 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 10 तक या तो आप जितना हो सकता है आप निकाल के लिख देंगे आंसर। देखिए अभी हम जानेंगे प्राइम नंबर क्या है। इफ
ए नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स ही होगा। जैसे कि क्या क्या होगा, 1 एक फैक्टर होगा और वो नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर होगा, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हो जैसे कि 1 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे नंबर हैं, मैं इतना ही लिखी हूँ एक्सेट्रा। जैसे कि देखिए कैसे हुआ, ये सारे प्राइम नंबर कैसे हुआ, अभी आप सोचेंगे तो मैं बता देती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स मतलब अगर वो नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से डिवाइड कर, जो नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो नंबर उसका फैक्टर्स होगा। जैसे कि 2 को किस किस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 और 2 को 2 से ही डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, और किसी भी नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे कि 3 को किस किस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, एक तो 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, और 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हो गया, 1 एंड 3 हो गया। तो ये सिर्फ 2 ही फैक्टर होने से इसको 2 फैक्टर्स मतलब एक तो 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो जिस भी नंबर का 2 ही फैक्टर्स होगा, जैसे कि 1 और वो नंबर इटसेल्फ, उसी नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 7 को किस किस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, एक तो 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, और 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 7 हो गया 1 एंड 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 13 को भी 1 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा, और 13 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। तो 13 का फैक्टर्स क्या क्या हो गया, 1 एंड 13 हो गया। तो 13 एक प्राइम नंबर है। जैसे वैसे ही 5 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। ये बीच में देखिए मैंने 4 छोड़ दिए, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 और 4 इटसेल्फ हो गया। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 6 का फैक्टर्स हो गया 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, तो 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर्स आ जाता है। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, सीधा 11 13 के बाद हमारा 17 आ जाता है। वैसे ही आप जो भी नंबर का फैक्टर्स 1 और वो नंबर इटसेल्फ होगा, वही नंबर प्राइम नंबर होगा। इसी हिसाब से आप प्राइम नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखिए कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर मतलब ए नंबर which has more than 2 factors is called a composite number। जो भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहेगा तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। आप जान गए कैसे किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकालना है। अगर जान गए तो आपको कौन सा कंपोजिट है, कौन सा प्राइम नंबर है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू कौन से टेबल में 4 है, जैसे कि 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, एंड 4 इटसेल्फ इसका टेबल में है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू, जैसे 6 कौन से टेबल में है, जैसे कि 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, एंड 6 के टेबल में है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनका फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा है। फैक्टर्स ऑफ 9 भी एक कंपोजिट नंबर, 9 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल टू 1 के टेबल में है 9, 3 के टेबल में है, एंड 9 के टेबल में भी है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल टू 1 3 एंड 9। तो फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे टेबल में आप 12 मिल जाएगा। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है।
फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, 1, 3, 5 एंड 15, ये सारे टेबल में आपको 15 मिल जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 15 2 से ज़्यादा है, जैसे कि 1, 3, 5 एंड 15। तो 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। जिस भी नंबर का फैक्टर्स अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो वो नंबर एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर का फैक्टर्स निकाल के आप डिसाइड कर सकते हैं वो कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है।